Hello. Hello, Mr. Hitesh Sharma is with us, and I have few questions. So, on behalf of 12th pass out students, I want Hmm. to ask you something. Uh, what is the eligibility criteria to get scholarship right after qualifying 12th class from India? नहीं हम बात करें जैसे स्कॉलरशिप्स की तो ट्वेल्थ में यदि आप 75% लाते हैं, अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। दूसरा आपके पास में क्या है कि जर्मन जो लैंग्वेज है, क्योंकि वहाँ पर सारे जो जीरो ट्यूशन फीस वाले जो प्रोग्राम्स हैं, वो अधिकतर प्रोग्राम्स लाइक वी कैन से 95% प्रोग्राम्स जर्मन लैंग्वेज में ही हैं। और मेन स्ट्रीम प्रोग्राम्स भी हैं एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे लोग आप बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलेगी क्या, नहीं ऐसा नहीं है, मिल जाएगी, बट फिर वो आपको मेन स्ट्रीम प्रोग्राम्स नहीं मिलेंगे जो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स होते हैं। क्या वो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं? किस किस डिग्री में वो जा सकते नहीं, हैं? आप कुछ भी पढ़िए ना वहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि जर्मनी में पढ़ाइयाँ कोई दूसरी तरीके की होती हैं। जर्मनी में भी वही सब जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से आप हैं, यदि आप तो ह्यूमैनिटीज में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। आप पॉलिटिकल साइंस, लॉ, ठीक है। यदि आप फिजिक्स बैकग्राउंड से तो आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, तो नेचुरल साइंसेस आप पढ़ सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज पढ़ सकते हैं, आप बिजनेस के लिए जो इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, मेडिसिन जो हमारे यहाँ एमबीबीएस होता है वो पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पर कोई स्ट्रीम्स कोई अलग हैं, या वहाँ पर जो स्ट्रीम्स हैं वो इंडिया से डिफरेंट है, या इंडिया में ही अवेलेबल होगी, वहाँ नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स ही मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप पे जाना चाहता है, तो उसका जर्मन का लेवल क्या होना चाहिए और उसको टाइम कितना लगेगा? अब इसमें ये देखिए कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तो C1 लेवल चाहिए होता है, लेकिन यदि आपको जो फाउंडेशन कोर्स है, जो प्रिपरेटरी कोर्स है, वहाँ पे करना है, जिसको कि लोग स्टूडेंट कॉलेज भी बोलते हैं, तो वो B2 लेवल से आप वहाँ जा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा आपको एक हाफना में टेस्ट होता है जो आपको देना होता है, उसको आप टेस्ट नंबर 1 भी कह सकते हैं। उसमें आपको अच्छा स्कोर करना होता है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो आपके हाफना में टेस्ट में अच्छे स्कोर होना ज़रूरी है। तो पहला टाइम उनका C1 तक जर्मन सीखने में जाएगा, फिर स्टूडेंट कोलेज के नहीं, लिए टाइम चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि C1 तक सीखना इंडिया में ठीक नहीं है। आप B2 तक इंडिया में कर लीजिए, क्योंकि C1 एक बहुत ही डिटेल्ड लेवल होता है जर्मन लैंग्वेज का। और तो कोशिश यही करनी चाहिए कि C1 लेवल आप वहीं जर्मन के साथ में रहते हुए ही सीखें, तो आपको अच्छे से आएगा, आप अच्छे से उसमें पास कर पाएंगे C1 को। तो C1 लेवल ऑलराइट। जो होता है वो एक्चुअली टेस्ट ड्राफ्ट के लेवल पे चला जाता है, और उसमें अच्छे नंबर लाना बहुत जरूरी होता है। और वो एक लेवल भी बहुत ही अपने आप में टिपिकल लेवल है, जिसमें कि यदि आप चारों जो पार्ट्स हैं, यदि एक साथ क्लियर नहीं करते, तो अगली बार आपको वापस से चारों पार्ट्स देने पड़ेंगे। टेस्ट डाफ क्या होता है? टेस्ट ड्राफ्ट इज लाइक डॉयच alles fremde Sprache है, जिसमें कि सेम C1 लेवल का ही जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट होता है, बट उसमें क्या होता है, कुछ एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, नॉट ओनली जर्मन होता है तो उसमें। वो क्वालिफाई करने के बाद कॉलेज स्टार्ट होता है? हाँ, वो क्वालिफाई करना होता है आपको। तो बेसिकली जो स्टूडेंट कॉलेज जिसमें आप जा रहे हैं, जो आपका फाउंडेशन कोर्स हो रहा है, तो उसमें वो आपको ऑटोमेटिक प्रिपरेशन करवाते हैं। बहुत सारी जगह पे स्टूडेंट कॉलेज जो है वो 6 महीने के भी हैं, ओके। तो आप 6 महीने में भी अच्छा पढ़ के निकल सकते हैं। तो अच्छे से आपको आपका फर्स्ट ईयर आप स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ जर्मनी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेन स्ट्रीम में वो कोई भी सब्जेक्ट अपना रख सकते हाँ, हैं मेन स्ट्रीम और में रख सकते हैं। और दूसरी बात जो बताना चाहता हूँ वो ये इम्पोर्टेंट है कि आजकल जर्मनी में जाना पहले की तरह उतना इजी नहीं रहा है, आसान नहीं रहा है। तो आप 10th क्लास के बाद में ही आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मतलब ओके। आपको डिसाइड करना पड़ेगा तो कि क्या आपको वो इंडिया में पढ़ना है 10th के बाद ही, या यदि आपको जर्मनी जाना है। 10th के बाद जर्मन के कुछ लेवल्स साथ साथ बच्चा पढ़ सकता हाँ है, हाँ, बिल्कुल 10th पढ़ सकता है। 11th बहुत 12th? सारे, मतलब आप देखेंगे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 6 क्लास से ज्वाइन कर रहे हैं। कोई इंदौर में स्टूडेंट है, कोई हमारे जबलपुर में है स्टूडेंट्स, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैदराबाद में हैं जो 6th स्टैंडर्ड में है, 7th स्टैंडर्ड में है। तो बच्चों ने तो, और पेरेंट्स जो अवेयर हैं, वो तो बहुत पहले से ही, आजकल बचपन से ही वो लोग शुरू कर दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक कंप्लीट एक्सपेंडिचर का ओवरव्यू अगर एक स्टूडेंट को हम देना चाहें कि जर्मन जर्मनी स्टार्ट में करने से लेकर के जर्मन स्टार्ट करने से लेकर के और आपका पूरा कोर्स फिनिश करने तक आपके 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा है, इससे ज्यादा नहीं। 4 साल चार तक साल में, हाँ, एक्सपेंडिचर आप 15 रह लाख सकते हो हैं। सकता है। जी। तो समहाउ उसको कहीं ना कहीं पार्ट टाइम से भी मैनेज करना पड़ेगा, या ये करना चाहिए। चाहिए? करना चाहिए, पार्ट ओके। टाइम से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि जो जो जर्मन सिटीजन्स जो वहाँ के जो नेटिव हैं,
जब वही इतना मेहनत कर रहे हैं और वीकेंड पे काम कर रहे हैं, तो हम्म। हमारे स्टूडेंट क्यों ना करें, या हमारे जो हम किसी से पीछे क्यों रहें किसी भी चीज में। वहाँ जितनी जल्दी हमारे पास में जो अपने पैरों पे खड़ा होने की नॉलेज आएगी, उतना ही ज्यादा हम जीवन में अच्छा कर पाएंगे। वहाँ जाने के बाद क्या उन्हें ग्रेड्स मेंटेन करनी पड़ेगी और पार्ट टाइम और ग्रेड्स बिल्कुल, आप कहीं भी जीवन के किसी भी हिस्से में यदि काम कर रहे हैं और यदि आप 75% से कम ला रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप उस अपने पेशे के साथ में या अपनी पढ़ाई के साथ में अच्छा नहीं कर रहे हैं। वहाँ के कॉलेजेस, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है? लाइक एवरी सेमेस्टर दे आर गिविंग एग्जाम्स और एनुअल एग्जाम्स? सेमेस्टर सिस्टम है। सेमेस्टर। सेमेस्टर सिस्टम है, हर सेमेस्टर उनको एग्जाम देने होते हैं, और 3 साल के कोर्सेज होते हैं, 4 साल के कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। तो बॉटम लाइन अगर हम ये कहें तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारे चॉइस में, हमारी लिस्ट में सिर्फ आईआईटी, एनआईटी और मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस को ना रखें, उससे बिल्कुल, बियॉन्ड भी हम जर्मनी को भी ऑब्वियसली एक ऑब्वियसली ऑप्शन ये रख तो बात सकते है ही हैं। ना कि यदि जो बच्चा 80-90% ट्वेल्थ में स्कोर कर रहा है, इसका एग्जैक्टली। मतलब वो बेवकूफ तो है नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा और मेहनती भी है। ट्रू। तो यदि इतने जो ब्राइट विद्यार्थी होते हैं, यदि वो लोग ही अच्छे कॉलेजेस में नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में कॉलेजेस भी कम हैं और सीटें भी कम हैं, तो यदि वो लोग ही स्कॉलरशिप पे यदि अच्छी जगह नहीं जा पाएंगे, तो फिर कौन जाएगा। ये तो जो 80-90% वाले हैं स्टूडेंट्स, जो इतना अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो वो तो डिजर्व करते हैं, इनको तो बिल्कुल ऑप्शन है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो हमारी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी उन स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी अभी 10th में है या फिर 12th भी क्वालिफाई अगर आपने कर लिया है, तो आप जर्मनी को भी एक ऑप्शन कंसिडर करें और स्कॉलरशिप लेने का प्रयास करें। थैंक यू।